Hello guys. Now we will discuss some important numericals related to biasing. अच्छा पहला क्वेश्चन है कि डिटरमिन वेदर द ट्रांजिस्टर इज बायस इन कट ऑफ सैचुरेशन लीनियर रीजन। ए पार्ट करते हैं जी। अच्छा ये सर्किट है, नीचे आपका गिवन है, ठीक है। बेस बायस है, इसमें आर सी और आर बी लगी हुई है और इसके अंदर जो है आपको आर बी 75 किलो ओम की गिवन है और आर सी कितने की है, 1 किलो ओम की है। तो इसका सबसे पहले आप ऐसा करें, पहले इसका आई सी सेट हम निकालते हैं। आई सी सेट क्या होगा, वी सी सी ओवर आर सी, 12 ओवर आर सी कितना है इसका 1K, तो ये आ जाएगा 12 मिली एम्पेयर, ये आई सी सेट है। अच्छा अब इसका आई बी निकालें। आई बी क्या होगा इसका, कैलकुलेट करें कितना होगा आई बी। आई बी इसका होगा जनाब 12 माइनस 0.7 तकसीम 75K। ये दिखाएं, ये निकालें ज़रा कितना आता है। 12 माइनस 0.7 ओवर 75K कितना, 150 माइक्रो। अच्छा इसको बीटा से ज़रब दें तो आई सी निकल आएगा, बीटा इंटू आई बी। ये बताएं कितना आता है। बीटा इसका जो है वो 100 है जी, बीटा इसका 100 है, बीटा डी सी 100 है, तो 15 मिली, 15 मिली आ रहा है। तो 15 मिली इज़ ग्रेटर देन 12 मिली, तो ये किस मोड में है इस वक्त, सैचुरेशन के अंदर है। क्योंकि ये जो करंट है वो आईसी साइड से क्या है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये सैचुरेशन मोड के अंदर चल रहा है। किस में चल रहा है, सैचुरेशन मोड के अंदर, ये लिखा भी हुआ इसके सामने। अच्छा नेक्स्ट पार्ट करें जी, बी पार्ट। इसमें देखें, इसमें क्या है, इसमें आईसी साइड सेम रहेगा लेकिन इसमें आपका आई बी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 किलो हम, 150K, 75 से 150 हो गया, यानी डबल हो गया। तो इसका करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी ये करंट फिर अब देखें कितना आता है, ये 150 है ना, ये 75 माइक्रो आ जाएगा, 75 माइक्रो आ जाएगा। तो 75 माइक्रो, तो ये कितना बन जाएगा, 7.5 मिली, 7.5 मिली बन जाएगा। तो 7.5 मिली जो है 12 मिली से क्या ज़्यादा है, कम है, कम है। तो इसका मतलब है ये एक्टिव मोड में चल रहा है, एक्टिव मोड में चल रहा है, नब्ज चल रही है इसकी, सही है, क्योंकि आई बी फ्लो कर रहा है ना, नब्ज चल रही है। अच्छा अब तीसरा आ जाए, तीसरा जो है वो देखते हैं जी। 75K है, 2K है। अच्छा जी 2K है, तो इसमें आईसी सेट क्या हो जाएगा, 1K की जगह 2K, तो इसमें आईसी सेट आ जाएगा 6 मिली, ठीक है। अच्छा और अब इसमें निकालें ज़रा, अगेन ये किसके साथ है, 75 किलो के साथ है, तो ये आपका 75K के साथ आ जाएगा ये 150 माइक्रो, 150 माइक्रो, और ये आपका आ जाएगा 15 मिली, आईसी आपका 15 मिली आ जाएगा। तो अब 15 मिली इज़ ग्रेटर देन आईसी सेट, सो इट्स इन सैचुरेशन। इस मोड में चला गया, ये सैचुरेशन में चला गया। तो ये देखते हैं हम इसको, वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। आई सी सेट क्या होगा, वी सी सी ओवर आर सी, 12 ओवर 1K, पहला पार्ट जो था ना, तो 12 मिली आ गया, वी सी सी माइनस वी बी ओवर आर बी इंटू बीटा, बीटा 100 है, 15.067, ये हमने पहले कैलकुलेट जो किया था। तो ये आपका आई सी और आई सी सेट है। सिंस आई सी इज ग्रेटर देन आई सी सेट, दिस ट्रांजिस्टर इज बायस्ड इन दिस सैचुरेशन रीजन। सेकंड पार्ट निकालने, भाई सेकंड पार्ट में वही 12 मिली था लेकिन आपकी आर बी बढ़ गई थी, 7.533 मिली हो गया था। आई सी इज लेस देन आई सी सेट, तो ट्रांजिस्टर इज बायस्ड इन दी लीनियर रीजन। और थर्ड पार्ट में क्या है जी, आई सी सेट 6 मिली हो गया और ये है 7.533 मिली। तो आई सी इज़ ग्रेटर देन आई सी सेट, तो लिहाजा ये ट्रांजिस्टर इज़ बाइस्ड इन दी सैचुरेशन रीजन, ये आपका सैचुरेशन रीजन के अंदर बाइस्ड है मेथड। अच्छा जी अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी कलेक्टर फीडबैक बाइस, ठीक है। कलेक्टर फीडबैक बाइस, बाइसिंग हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखें कि पहले यहाँ कनेक्ट थी ऊपर बीसीसी के साथ, अब इसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया यहाँ कलेक्टर के साथ। अच्छा इस सर्किट में ना एक चीज़ पर ज़रा गौर कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। देखें आईसी करंट ये नहीं है, आईसी करंट ये है जो ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है करंट, ये आईसी है, ओके। इसी तरह आईबी ये वाला करंट है, दिस इज आईबी, जो बेस के अंदर करंट जा रहा है, ये आईबी है, ये आईसी है। अच्छा ये आईसी है, ये आईबी है, तो ये कितना है, किरचॉफ करंट लॉ लगाएं, आईसी प्लस आईबी, ठीक है ना। ये यूँ समझ लें कि ये वाटर आया दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, ये करंट आया दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, तो ये क्या होगा, आईसी प्लस आईबी, ठीक है। इसको कहते हैं इसको कहते हैं कलेक्टर, इसका नाम क्या है, इसको है कलेक्टर फीडबैक बाइस, कलेक्टर फीडबैक बाइस इसका नाम है, इस टेक्निक का कलेक्टर फीडबैक बाइस। अच्छा अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन ज़रा चेक करें, इक्वेशन फटाफट बनवाएं, इनपुट साइड की और आउटपुट साइड की।
इक्वेशंस कैसे बनेंगे इसकी, इनपुट साइड की पहले लिख लेते हैं। इसके अंदर जो है पहली बात तो ये कि VC किसके बराबर होगा, VC क्या होगा, किरचॉफ अगर मैं वोल्टेज लॉ लगाऊं तो VC विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगा VCC माइनस दिस करंट इनटू RC, यानी VC विल बी इक्वल टू VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC। सही है, ये क्या निकला है मेरा VC। तो अब मेरा IB क्या होगा, IB मेरा होगा VC माइनस VBE जो कि 0.7 हम ले लें अगर उसको, तकसीम RB। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब VCE क्या होगा, VCE तो अगेन VCE विल बी इक्वल टू, अगेन वो चूंकि आपका मीटर डायरेक्टली ग्राउंड है ना तो वो VC के बराबर ही होगा, VC तो वही होगा VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC। अच्छा, तो अब आप इसमें जो है इसको समझ आ गई। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, ये क्यों किया, इससे हमें एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है कि देखें, द बेस रजिस्टर RB इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर रादर दैन टू VCC, द कलेक्टर वोल्टेज प्रोवाइड्स द बायस फॉर द बेस मीटर जंक्शन, कलेक्टर वोल्टेज। सही है। अच्छा, द नेगेटिव फीडबैक क्रिएट्स एन ऑफसेटिंग इफेक्ट दैट टेंड्स टू कीप द क्यू पॉइंट स्टेबल। हमारा जो मेन पर्पस होता है क्यू पॉइंट को, मसलन आप क्लास से एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं जिसमें क्यू पॉइंट सेंटर में होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसका क्यू पॉइंट हिल जाए ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस, मसलन आप कनाडा में जाकर लगाते हैं, बर्फ़ में जाकर चलाते हैं वहाँ डिफरेंट चले, और इधर आप मुल्तान में गर्मी में चलाते हैं वहाँ डिफरेंट चले। नो, आप चाहते हैं कि आपका जो क्यू पॉइंट हो वो स्टेबल हो, ये हमारी एक डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है। तो इसमें द नेगेटिव फीडबैक क्रिएट्स एन ऑफसेटिंग इफेक्ट दैट टेंड्स टू कीप द क्यू पॉइंट स्टेबल इफ IC ट्राइज टू इंक्रीज। अगर किसी वजह से आपका IC बढ़ता है, if IC tries to increase it drops more voltage across RC, तो यहाँ पे RC क्रॉस वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे ना। IC अगर किसी वजह से बढ़ता है तो क्या होगा, आपका IC RC ज्यादा हो जाएगा। जब आपका IC ड्रॉप ज्यादा होगा तो VC कम हो जाएगा, ये जो VC, ठीक है ना। करंट फॉर एग्जांपल बढ़ा किसी वजह से, ठीक है, आमतौर पर टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, टेम्परेचर, तो आप यूं समझ लें कि ये VBE कम होता है, बीटा बढ़ता है लेकिन VBE कम होता है। अगर VBE कम होता है तो क्या होगा, IB बढ़ेगा, क्योंकि IB इज इक्वल टू दिस दिस, माइनस की चीज अगर कम हो रही है तो वो बढ़ेगी ना, तो IB बढ़ेगा। IB को बीटा से जब तो IC बढ़ेगा, लेकिन अगर IC बढ़ेगा तो ये ड्रॉप बढ़ेगा, अगर ये ड्रॉप बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा VC, अगर ये कम हो जाएगा तो अगर ये कम हुआ था VB तो ये भी कम हो गया, इसका मतलब है वो ऑफसेट हो गया। लूप समझ आया सारा, ये लूप है। यानी अगर किसी वजह से आपका IB बढ़ने की कोशिश करता है, फुर्ती दिखाता है, तो IC भी बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही IC बढ़ेगा ये ड्रॉप बढ़ेगा, जैसे ड्रॉप बढ़ेगा ये पीछे से जो है ना, पीछे से सप्लाई कम हो जाएगी ताकि वो IB को बढ़ने नहीं देगी। बात समझ आई, इसको कहते हैं ऑफसेटिंग, कि एक चीज अगर बढ़ने की कोशिश करती है तो पीछे खींच लेता है अगला, पीछे से एक हाथ आता है वो कहता है वो ठहर जा, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये चीज है कि if IC tries to increase it drops more voltage across RC thereby causing VC to decrease, then when VC decreases there is a decrease in the voltage across RB which decreases IB. The decrease in IB produces less IC which drops less voltage across the RC and thus offsets the decrease in VC. तो ये आपका क्यू पॉइंट छेड़ता नहीं है, फिर क्यू पॉइंट आपका स्टेबल ही रहता है। अगर वो एक तरफ से आगे पीछे होता है ना तो फिर दूसरी तरफ से उसको बैलेंस हो जाता है। तो ये है इसका बेनिफिट, ठीक है, इसका ये जो आपकी कलेक्टर फीडबैक बायस है, और ये इसकी इक्वेशंस हैं, ये सामने आप मैंने लिखी है इसकी इक्वेशंस। तो अब इसका क्वेश्चन आगे देख लेते हैं थोड़े से। तो VCC इज इक्वल टू VRC प्लस VRB प्लस VBE। ये देखें ये वाले ये जो है IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE ओवर RB प्लस 1 प्लस बीटा RC। ये कैसे उसने निकाला है ये देखते हैं हम, ये कैसे वो निकाल रहा है इस केस में। VC IB इज इक्वल टू, ये देखें जरा, IB क्या है, VC। अच्छा, इसमें फिर पुट करके देखें, IB इज इक्वल टू VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC माइनस 0.7 तकसीम RB। एक मिनट है ना जरा,
जी। तो अभी हमने देखा कि इसकी ड्राइव करके सारा इसका जो हमने लगाया कि आई बी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी, फिर उसमें वी सी को पुट कर दिया, वी सी क्या था, वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई बी इंटू आर सी, फिर उसमें आई बी को हम लेफ्ट साइड पे लाए, आई बी कॉमन निकाला और तकसीम कर दिया, तो आंसर हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है वी सी सी माइनस, देखें दो बैटरी है ना, एक बैटरी है वी सी सी, दूसरी ये वाली है वोल्टेज, तो वी सी सी माइनस वी बी ई तकसीम आर बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर सी। ठीक है, ये देखें 1 प्लस बीटा इंटू आर सी, ये हमारा इस तरह का ये बन गया इसका। तो ये देखें कि वी सी सी माइनस वी बी ओवर आर बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर सी, और इसको ये सारे आई बी को आप बीटा से ज़रब दे दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आई सी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे को उठा के इसने जस्ट ये देखें बीटा डी सी से ज़रब दी है इसने, तो ये आपका क्या बन गया, आई सी। और वी सी ई क्या होगा, वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई बी इंटू आर सी, और आप इसको ये वी सी सी माइनस आई सी आर सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई बी बहुत छोटा होता है, माइक्रो में होता है, आई सी मिली में होता है, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, बीटा है, बीटा से ज़रब खा के इतना बड़ा होता है, तो उसमें आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका है इसमें। अच्छा, क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी ओवर टेम्परेचर है, इट इज़ नोन एज, मैंने आपको क्या बताया था कि बीटा जो है वो क्या करता है कि बीटा आपका बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, और जो वी बी ई है वो कम होता है। ठीक है, तो इट इज़ नोन दैट बीटा वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, डायरेक्टली का मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा। एंड वी बी ई वेरीज इनवर्सली विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वी बी ई कम होगा। अब आप चले गए जी मुल्तान के अंदर गर्मियों के सीज़न में, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वी बी ई कम हो गया, जब वी बी ई कम हुआ तो आई बी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो माइनस हो रहा होता है ना वी बी ई, अगर -0.7 से वो -0.2 हो जाए तो आई बी डेफिनेटली थोड़ा बढ़ ही जाएगा, तो आई सी बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर आई सी भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे आई सी बढ़ेगा क्या होगा, ड्रॉप बढ़ जाएगा, जब ड्रॉप बढ़ जाएगा तो वी सी ही कम हो जाएगा, आपका मेन सोर्स पीछे से उसको जो मिल रहा है पुश कर रहा है वी सी, वही कम हो जाएगा, तो आई बी फिर अपने औकात पे आ जाएगा वापस। समझे ना बात को? तो ये अगर आई भी थोड़ा सा वो ऊपर हिलजुल करने की कोशिश करता है तो उसको पीछे से करना हो भाई, आराम ना। सही है, तो एज द टेम्परेचर गोज अप इन द कलेक्टर फीडबैक सर्किट, बीटा गोज अप एंड वीबी गोज डाउन, दिस इंक्रीज इन बीटा एक्ट्स टू इंक्रीज आईसी, द डिक्रीज इन वीबी एक्ट्स टू इंक्रीज द आईबी, which in turn also acts to increase the IC, as IC tries to increase the voltage drop across RC also tries to increase। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि क्यों क्या बेनिफिट हैं इस बाइसिंग के। ठीक है, तो आपको जो टेम्परेचर की जो वेरिएशन है, टेम्परेचर की वजह से क्यू पॉइंट अगर आपका स्टेबल हो जाता है, क्यू पॉइंट टेम्परेचर की वजह से उस पर इफेक्ट नहीं आता। ओके, तो in turn also increases IC, as IC tries to increase the voltage drop cross RC also tries to increase, this tends to reduce the collector voltage, therefore the voltage across RB, thus reducing IB and offsetting the attempted increase in IC, the attempted decrease in VC. The result is that collector feedback circuit maintains a relatively stable Q point. Moreover, the reverse action occurs when the temperature decreases। ठीक है, अब इसमें देखें आपका जो है ये देखें जी, तो अच्छा, कैलकुलेट द क्यू पॉइंट वैल्यूज आई सी एंड वी सी ई फॉर दिस सर्किट। क्यू पॉइंट यही होगा ना, एक्स एक्सेस पे वी सी होता है, वाई एक्सेस पे आई सी होता है, लोड लाइन होती है, ऐसी है ना। तो अच्छा, अब ये सर्किट आपको गिवन है, ये देखें कितना इंपॉर्टेंट, इसको उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है जो आपने पहले इक्वेशंस निकाली हैं, ये इस पे पुट करनी है, इसका आई भी निकालना है सिंपल। क्या होगा वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी प्लस 1 प्लस बीटा, बीटा कितना है 100 इंटू आर सी, वहाँ से इसका क्या निकल आएगा, इसका आई बी निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद उसको आप बीटा से ज़रब दें 100 से, फिर क्या निकलेगा आई सी, और फिर वी सी ई कैसे निकालेंगे, वी सी सी माइनस आई सी आर सी से भी निकल आएगा, एरर होगा लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेट निकालना है, तो वी सी सी माइनस आई बी प्लस आई सी इंटू आर सी। सही है, तो उस तरह वो ये वाला सिंबल लग जाएगा अप्रोक्सीमेट का, लेकिन अगर आप आई बी प्लस आई सी यूज़ करेंगे तो इक्वल का सिंबल लगेगा भाई। ठीक है, ये आप सिमुलेट भी कर सकते हैं, सर्किट प्रोटीएस में कर लें, मल्टीसिम में कर लें, एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो आपका थ्योरी का और सॉफ्टवेयर का होगा ना सेम आंसर होगा। प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा, प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ी सी वेरी कर जाती हैं, सिमुलेशन का सेम आंसर होगा, अगर आप सेम पैरामीटर्स उसमें रखते हैं, सेम सर्किट रखते हैं, तो इट विल गिव द सेम आंसर। ये करके देख लें आप प्रैक्टिस। अच्छा जी, अब आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ओवर आर बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर सी, ये आपने आई बी निकाल लिया, आई सी निकाल लिया, वी सी निकाल लिया 1.536। अच्छा, अब आप इसका एक्स एक्सिस पे क्या आएगा,
मैक्सिमम वोल्टेज कितने बैटरी के 10 वोल्ट हैं, एक्स एक्सिस पे 10 पे आ जाएगा एक क्रॉस, और अब वाई एक्सिस पे क्रॉस कितने पे आएगा 10/10 के, यानी 1 मिली एम्पेयर। वाई एक्सिस पे किस पे आएगा 1 मिली एम्पेयर, तो 1 मिली और 10 के दरमियान एक लाइन लगेगी जिसको हम लोड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आईसी सेट है 1 मिली और आ कितना रहा है आपका 0.838 मिली, और 10 ये जो है ना ये लेफ्ट को ऊपर चढ़ा हुआ है आपका क्यू पॉइंट, अगर हम गौर करें, क्योंकि वीसी भी छोटा सा है, 10 वोल्ट का हाफ 5 वोल्ट होता है सेंटर में, ये बड़ा पीछे है, तो आपको पता है क्यू पॉइंट ऊपर चढ़ता है तो वोल्टेज कम होते जाते हैं, तो ये इधर को गया हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम नहीं बनी, लेकिन आपको एग्जाम में मैं कह सकता हूँ इसकी प्लॉट भी करें उसको, यहाँ तो उसने निकाला है लेकिन प्लॉट समझ आ रही है ना। ठीक है, तो ये जनाब है आपका बेस बाई सर्किट। नेक्स्ट आपका एमीटर बाइस है, लेकिन जो है वो हम इसको नेक्स्ट टाइम भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस एमीटर बाइस बाइसिंग। एमीटर बाइस, इसका मैं पहले आपको सर्किट दिखा देता हूँ। एमीटर बाइस यानी एमीटर से बाइसिंग कर रहे हैं, यानी अब इसमें आप देखें, अब इसमें देखें वीसीसी लगी हुई है, ज़रा सर्किट पे गौर करें, आरसी लगी हुई है, और इसके अलावा आपकी आर ई लग गई है। क्या लग गई है आर ई, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है नेगेटिव वाली, उल्टी करके ना, तो माइनस के साथ इसका जो पॉजिटिव है वो इधर दे दिया, नहीं पॉजिटिव इधर दे दिया है, फीडबैक कर दिया, एमीटर बाइस कर दिया, एमीटर से आ गया। अच्छा, अब इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, मुझे फटाफट इक्वेशन लिखवाएं। असल गेम सारी इक्वेशंस की है कि आपको केवीएल लगाना आना चाहिए। ठीक है, इसकी लगवाएं ज़रा, पहली इक्वेशन इसकी लगाते हैं हम, इस लूप की, ये वाला जो लूप है इसकी लगवाएं। इसकी क्या हो जाएगी जनाब, हम प्लस माइनस जा रहे हैं ना, प्लस माइनस वाले को पॉजिटिव ले रही हैं, तो माइनस वी ई इज इक्वल टू प्लस आई बी आर बी, यार प्लीज बातें ना करें प्लीज, प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई इक्वल टू 0। सही है, क्योंकि प्लस से माइनस जाते हुए हम इस वोल्टेज को पॉजिटिव ले रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, चूंकि ये वोल्टेज राइज कर रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो इसलिए इसको माइनस ले लिया। ठीक है, ये केवीएल आपका, तो इक्वेशन क्या बन गई, वी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई। अच्छा, अब इसमें देखिए हमने निकालना क्या, हमने आई बी निकालना है। क्या निकालना है, आई बी निकालना है। तो आई बी ये क्या चीज़ है, आई ई क्या होता है आपको पता है, बीटा प्लस 1। तो आई बी में अगर कॉमन निकाल लूँ, आर बी प्लस 1 प्लस बीटा आर ई, ऐसे ही है। तो अब तो बड़े आसानी से मैं आई बी निकाल सकता हूँ कि आई बी इज इक्वल टू वी ई माइनस वी बी ई ओवर आर बी, वही वाली चीज़ बन गई 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। यहाँ से मेरा आई बी निकल आया, इसको बीटा से ज़रब दे दो तो आई सी निकल आएगा। और उसके बाद मुझे वी सी ई मैं कैसे निकालूंगा, ये ज़रा ये भी देखिए, यहाँ पे भी अब आपको लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लूप आपका लग जाएगा वी सी सी, इस तरह लगा लें वी सी सी करके आप, या माइनस वी सी सी, क्योंकि ये आप माइनस से शुरू करें ना, माइनस से प्लस पे, तो ये माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर सी प्लस वी सी ई प्लस आई ई आर ई माइनस वी ई इक्वल टू 0। बेसिकली ये दोनों बैटरियाँ जमा हो जाएंगी ना, ये दोनों जमा हो जाती हैं। तो ये अब देख लें, इस इक्वेशन में आप क्या करें, वी सी सी और वी ई को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आपका बन जाएगा वी सी सी प्लस वी ई इज इक्वल टू दिस थिंग आई सी आर सी प्लस वी सी ई, ठीक है, और प्लस आई ई आर ई। तो वी सी ई किसके बराबर होगा, वी सी सी प्लस वी ई माइनस आई सी आर सी माइनस आई ई आर ई। सही है, निकल आएगा वी सी ई। लोड लाइन प्लॉट कर लोगे, लोड लाइन भी आ जाएगी। आई सी सेट क्या होगा, चलो बताओ, आई सी सेट क्या होगा, आई सी सेट सिंपल हम ला लगा देना, आई सी सेट वो क्या होगा, वी सी सी प्लस वी ई ओवर आर सी प्लस आर ई, सिंपल, ये आपका आई सी सेट होगा। सही है,
ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम इसकी जो है आई सी इज इक्वल टू वी ई माइनस वी बी ई ओवर, ठीक है, आर बी प्लस वन प्लस बीटा इंटू आर ई। अच्छा इसमें देखें उसने क्या किया हुआ है, ये ऊपर जो बीटा आ रहा है ना, बीटा आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, इस बीटा को ऊपर चूंकि ज़रब खा रहा है नीचे तकसीम हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बेसिकली डिनोमिनेटर से नीचे लेकर आया, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल कर देगा ना अपने आप को, बीटा प्लस वन यानी 101/100 तकरीबन वन ही बनेगा। तो हम जो है इसमें आप देखें ये चीज़ आपकी वैसे कैंसिल हो जाएगी, ये आर ही रह जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, और आर बी ओवर बीटा, ठीक है, ये भी आपकी इग्नोर हो सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि बीटा डी सी इज़ मच ग्रेटर देन वन, आई सी इज़ अप्रॉक्सीमेटली वी ई ओवर वी बी माइनस वी बी ओवर आर बी, यानी ये टर्म आपकी ख़त्म हो जाएगी आर बी ओवर बीटा वाली। इफ़ आर ई इज़ मच ग्रेटर देन आर बी डी सी, ये पता कैसे ख़त्म हो रही है, ये देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये तो क्या रह गया आर ई। इफ आर ई इज मच ग्रेटर देन दिस, तो इसको हटा दो आप, ये अप्रोक्सीमेशन है, अगेन ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वही होगा जब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे वो एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई सी इज इक्वल टू वी ई माइनस वी बी ओवर आर बी प्लस बीटा प्लस आर ई। इफ आर ई इज मच ग्रेटर देन दिस थिंग, तो आप क्या लिख सकते हैं कि आई सी इज इक्वल टू सिंपल वी ई माइनस वी बी ई ओवर आर ई, ये देखें वी ई माइनस वी बी ई ओवर आर ई, सिंपल, इसको वो इग्नोर कर रहा है। ये तब कर रहा है जब, ये तब ट्रू है जब आपका आर ई इज मच ग्रेटर देन आर बी ओवर बीटा, तब ये ट्रू होगा, अगर ये नहीं तो फिर नहीं ट्रू होगा, लेकिन नॉर्मली ये ट्रू ही होता है। दिस कंडीशन मेक्स आई सी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। अब ये चीज़ देखने वाली बात है कि आई सी जो है इसमें देखें कहीं बीटा का जिक्र है, यहाँ पे तो बीटा आ रहा है, बीटा का इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसने क्या किया, इससे थोड़ा सा पंगे लिए, इस बीटा को नीचे तकसीम कर दिया और फिर उसने इसको कैंसिल किया, उसने कहा ये इससे बहुत बड़ा हो अगर, तो ये बीटा निकल जाता है, तो आई सी इक्वल टू वी ई माइनस वी बी ओवर आर ई। ये बहुत बड़ी बात है बीटा इंडिपेंडेंस, कि आपका ट्रांजिस्टर का मॉडल या आपका एक तो बीटा की वेरिएशन टेम्परेचर की वजह से भी हो सकती है, एक तो ये उससे भी जान छूटी मारी, दूसरा एक मॉडल का आपका ट्रांजिस्टर है वो मार्केट में नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, तो आप उसके नज़दीक तरीन कोई लेके सेम करेक्टरिस्टिक्स अचीव कर सकते हैं, बीटा से इंडिपेंडेंट हो जाता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दिस कंडीशन मेक्स आई सी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। इफ़ वी ई इज़ ग्रेटर देन वी बी ई देन वी ई टर्म, अब देखो ना ये 0.7 है और ये अगर आपकी -20 है, तो ये वैसे इग्नोर कर दोगे तो फिर सिंपल क्या आ जाएगा, आई सी इज इक्वल टू वी ई ओवर आर ई, ठीक है, ये आपका आ जाएगा वी ई ओवर आर ई। वी ई क्या चीज़ है, बैटरी जो लगी हुई है नीचे नेगेटिव वाली, ठीक है, नीचे की तरफ जो बैटरी है वो तकसीम आर ई, सिंपल हमला। तो ये लेकिन अप्रॉक्सीमेट है, दिस इज अप्रॉक्सीमेट, अगर आपने एग्जैक्ट निकालना है तो यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिमुलेशन में जो रन करोगे वो यही जवाब आपका है एग्जैक्ट। तो दिस कंडीशन मेक्स आई सी इंडिपेंडेंट ऑफ वी बी ई, ठीक है। तो एज आई सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा एंड वी बी ई, एमीटर बाइस कैन प्रोवाइड स्टेबल क्यू पॉइंट इफ प्रॉपरली डिजाइंड। तो आपको डिजाइनिंग इसकी बड़ी प्रॉपर करनी पड़ेगी। अच्छा आप एक क्वेश्चन देखें ज़रा, इसमें देखें आर सी भी लगा हुआ है, आर बी है, ये ग्राउंड हुआ हुआ है यहाँ पे, और एन पी एन है, और आर ई क्या है -5 है। तो अब इसका जो है पहले तो पहला केस करते हैं, डिटरमिन वेदर द ट्रांजिस्टर इज बायस्ड इन कट ऑफ सैचुरेशन लीनियर। तो पहला केस क्या है, आर बी 330 ओम, देखें आर बी कितनी कम हो गई है, सही है। अब आर बी बटा बीटा कर दो, बीटा कितना 220, 330 बटा 220, समझ रहे हैं, तो वो क्या रह जाएगा, वो कंडीशन की वजह से इसने प्रॉपरली उसकी तरफ लेके जा रहा है। अच्छा अब आर ई कितना है, आर ई देखें 3 किलो होम है, नॉर्मली आर ई इतना बड़ा हम रखते हैं, लेकिन इस पार्ट में 3 किलो होम दे रहा है आर ई, और आर सी कितना है 1.6 के। अच्छा पहले तो हम देखने के किस रीजन में, सबसे पहले हम क्या निकालते होते हैं, आई सी सैट। आई सी सैट क्या होगा, 25 जमा 5 तकसीम आर सी प्लस आर ई, कितना आता है करें ज़रा, 25 जमा 5 कितना हो गया 30, 30 बटे 4.6 किलो हम, 30 बटे 4.6 किलो हम करें, कितना आता है 7 मिली समथिंग कुछ आएगा, 7 मिली के करीब आएगा वो आई सी सेट। 30 देखें 30 25 प्लस 5 यानी 30 तकसीम आर ई प्लस आर सी, 3 प्लस 1.6 यानी 4.6 के, 30 ओवर 4.6 के कितना आ रहा है 6.52 मिली। ये क्या है आई सी सैट। अब आपने क्या निकालना है, आई सी निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, बीटा आई बी से। आई बी कैसे निकालोगे, इस पे लूप लगा दो,
अगेन आई बी क्या होगा 5 माइनस 0.7 तकसीम आर बी प्लस 1 प्लस बीटा आर ई। एग्जैक्ट तो ऐसे निकलेगा, अप्रॉक्सीमेट भी निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट कैसे निकलेगा 5 तकसीम आर ई, इससे ये अप्रॉक्सीमेट करोगे ज़रा, 5 तकसीम आर ई करो देखो कितना निकलता है। 5 तकसीम आर ई कितना है 3 किलो ओम, 5 तकसीम 3 किलो ओम, तकरीबन ये 2 मिली 1.6, तो ये एक्टिव रीजन के अंदर है अप्रॉक्सीमेटली हमने देखा। लेकिन आप एग्जैक्ट निकाल के देखते हैं हम कि कितना आता है। तो ये देखें आईसी, ये देखो यहाँ पे वो एग्जैक्ट अभी फिलहाल निकाला, बीटा इंटू वी ई माइनस वी बी ओवर आर बी प्लस 1 प्लस बीटा आर ई, 220 बीटा है, 5 माइनस 0.7 है, 330 आपका आर बी है, बीटा प्लस 1 कितना का 221 ज़रा 3 किलो हम 1.426, हमने कितना निकाला अभी, थोड़ा एरर है क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली है। और इसमें आप आईसी सेट इसने कितना निकाला, ये हमारा सही निकाला 6.5, देखो ये एक्टिव के अंदर है, लेकिन हमने जब अप्रॉक्सीमेटली निकाला तब भी एक्टिव में ही निकला है, ठीक है। लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट मॉडल है, ये आगे जाके जब आपको मैं करवाऊंगा ना मजीद, उसमें ये होता है 2 तरह के मॉडल होते हैं, एक होते हैं एग्जैक्ट मॉडल, एक होता है अप्रॉक्सीमेट मॉडल। अप्रॉक्सीमेट मॉडल में क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशंस लगी होती हैं, अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं, ठीक है, उसमें एरर होता है। अच्छा आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, जो आर बी है वो 150 है, आर ई 1K है, और आर सी कितना 1.6K है। तो इसका अगेन आईसी सेट निकालने में वो क्या होगा 30 तकसीम 2.6K, यानी तो अच्छा खासा करंट निकला है, 15 समथिंग मिली निकल आएगा आपका। और अब आपका आई बी क्या होगा, आई बी आपका होगा 5 माइनस 0.7 ओवर 150 प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई, ठीक है, ये वाला जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था यहाँ पे। तो ये जनाब देख लें इसका कितना आता है, आईसी सेट है 11.538 और आईसी कितना आता है 4, अगेन ये भी आपका एक्टिव रीजन के अंदर चल रहा है, ठीक है, ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन दी एक्टिव मोड। थर्ड पार्ट में क्या है जी, थर्ड पार्ट के अंदर आपका आर बी 150 है, आर ई 500 ओम है, और आर सी 4K है। तो अब इसमें देख लें आईसी सेट क्या होगा 4.5K, 30 ओवर 4.5K, सही है। और फिर आप इसमें आई बी निकाल लें 5 माइनस 0.7 ओवर 150 प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई, ठीक है, वहाँ से आपका निकलाएगा आई बी, उसको बीटा से ज़रब दें 220 बीटा आपका, उससे ज़रब दें तो आई सी निकलाएगा। तो ये देखते हैं हम कितना आता है थर्ड पार्ट में 8.55 आ रहा है, आई सी क्यू आई सी सेट है 6.67, तो ये किस में चला गया, ये सैचुरेशन में है इस वक्त, ये आपका सैचुरेशन मोड में चला गया। क्यों, आपका आई सी ज़्यादा आ गया, आई सी सेट से आई सी ज़्यादा आ रहा है आपका, इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर आपका किस में है, आपके सैचुरेशन मोड में जा चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।